गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाई स्कूल के मैथ में हम लोग का टॉपिक चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और उसके अंतर्गत एक्सरसाइज 3.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 तक पिछले वीडियो में बात कर चुके थे। आज एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 से बात करते हैं। तो ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन के पार्ट नंबर 5 से। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या गया है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, कह रहा क्वेश्चन यदि किसी अंश के, अभी हमको वो नहीं पता, यदि कोई भिन्न नहीं पता है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। फिर कह रहा यदि किसी अंश और हर, पुनः कह रहा यदि किसी अंश और हर में 3 जोड़ दिया जा रहा है, मतलब 3 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए हम लोग सॉल्व करते क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना वह भिन्न कितना है, भाई क्वेश्चन में कह रहा था कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। वो भिन्न हमें नहीं पता था, मान लेंगे माना वह भिन्न x/y है। ठीक, वह भिन्न कितना है, x/y है। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी भिन्न आपका है x/y, भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है। तो अंश में 2 जोड़ दीजिए, हर में 2 जोड़ दीजिए, तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। ध्यान देना क्वेश्चन में कह रहा था कि वह भिन्न, तो वह भिन्न x/y हो गया। इस भिन्न में अंश है और ये हर है। अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। पहले समीकरण को सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। 11x 22 9y 18, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई 22 में से इधर जाएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, अब -22 में +18 ऐड करेंगे जब कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट हो गया। अब फिर क्या कह रहा क्वेश्चन में कह रहा यदि पुनः अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न 5/6 हो जाता है। क्वेश्चन में कह रहा पुनः कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 ऐड कर दिया जाता है तो वह भिन्न कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 6x 18 इक्वल टू 5y 15, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, इक्वेशन सेकेंड। ध्यान दीजिए 2 इक्वेशन, अब इक्वेशन हो गया। अब तो हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, किस विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो समीकरण फर्स्ट को प्रतिस्थापित करने पर, तो इक्वेशन फर्स्ट को प्रतिस्थापित कर दीजिए तो 11x इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस 9y, तो x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11, तो x की वैल्यू आ गई। अब ध्यान देना, अब x का जो मान है, जो वैल्यू है, x का मान इक्वेशन सेकेंड में रखने पर, अब ध्यान इक्वेशन सेकेंड ये है 6x का जो वैल्यू है -4 प्लस 9y अपॉन 11 -5y इक्वल टू -3। ध्यान देना इक्वेशन फर्स्ट को प्रतिस्थापित कर लिए, इक्वेशन सेकंड में क्या कर देंगे आप,
उसकी वैल्यू रख देंगे। अब ध्यान दीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -24 प्लस 54y अपान 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। पुनः सॉल्व करेंगे, -24 प्लस 54y माइनस 55y अपान 11 हो जाएगा -33 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो 54y में से 55y जब लेस होगा तो -y आएगा, इधर जाएगा, माइनस चार्ज है उधर जाएगा, इक्वल के बाद हो जाएगा प्लस चार्ज हो जाएगा, -33 में +24 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो -y इक्वल टू -9 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना प्राप्त होगा, y की वैल्यू कितनी निकल का है 9। अब y का जो मान है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में रख दीजिए। चलिए सेकंड में रख देते हैं, y का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर इक्वेशन सेकंड कितना है 6x माइनस 5, y की वैल्यू 9 इक्वल टू -3, 6x 45 इक्वल टू -3 उधर जाएगा तो 6x इक्वल टू हो जाएगा 42। 6 7 42। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, x की वैल्यू 7 निकल आया, x का वैल्यू आ गया, y की वैल्यू आ गई। वह भिन्न, तो लिखेंगे वह भिन्न। आप बताइए वह भिन्न कितना है x अपान y, तो x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू कितना है 9, तो वह भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न कितना हो जाएगा 7 अपान 9। यही आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पुनः एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा था कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश और हर में 2 ऐड किया जाए तो वह भिन्न 9 अपान 11 प्राप्त होता है। तो मान लिया, माना वह भिन्न x अपान y है, अंश और हर में 2 ऐड कर दिया तो उसका भिन्न 9 अपान 11 हो जाता है। इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हुआ। पुनः कह रहा है यदि उसके भिन्न में अंश और हर में 3 ऐड किया जाए तो 5/6 के इक्वल हो जाता है। इसको सॉल्व करके इक्वेशन सेकंड, जब इक्वेशन प्राप्त हो गया तो इसके आगे की विधि आप जानते ही हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इक्वेशन फर्स्ट से प्रतिस्थापित कर ली, इक्वेशन सेकंड में रख के y की वैल्यू 9 प्राप्त हुई, y की वैल्यू सेकंड में रख के x की वैल्यू निकाल लिए। x और y की वैल्यू जो है वह भिन्न में रखेंगे, वह भिन्न पूछा भी है तो वह भिन्न x अपान y है, तो x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 9 है, तो वह भिन्न कितना प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा 7/9। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी 3 नंबर क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6। ध्यान दीजिए, पार्ट नंबर 6 में देखेंगे। क्वेश्चन में कहा है 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आय से 3 गुनी हो जाएगी। ध्यान देना, 5 वर्ष आफ्टर मतलब बाद में, 5 वर्ष बाद जैकब की आय जो है उसके पुत्र की आय की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बिफोर मतलब 5 वर्ष पहले जैकब की आय उसकी पुत्र की आय की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आय, ध्यान देना अभी ना तो जैकब का वर्तमान आयु पता है ना तो उनके पुत्र की, तो मान लेंगे माना जैकब की आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। तो सबसे पहले 5 वर्ष बाद दोनों की आय निकाल लेंगे।
पुनः 5 वर्ष पहले भी कहा है। तो ध्यान देना, तो दोनों की वर्तमान आयु पूछा है, जैकब और उसके पुत्र की। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। मान लेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। अब बताइए वर्तमान आयु दोनों का है ना, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लीजिए। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? आप बताइए। बाद पहले तो नहीं कह रहा, घटेगा नहीं, ऐड होगा। तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी? x में 5 ऐड कर दीजिए। तो ये तो जैकब की आयु आ गई ना, तो उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु में भी ऐड कर दीजिए, तो y प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान समझिए। जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु पूछा था, तो मान लेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों लोग का पूछा है, 5 वर्ष बाद उसके जैकब की आयु x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा और उसके पुत्र की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी? y प्लस 5। फिर क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब ध्यान देना, यहां पुत्र गुना है कि पिता गुना है? आप बताइए। हो जाएगी, हुआ नहीं है। जैकब की आयु से क्वेश्चन में कह रहा जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ध्यान देना, कितनी गुनी? 3 गुनी हो जाएगी। फाइव वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। जब पुत्र वाले में 3 गुना करेंगे तभी तो पिता की इक्वल होगा। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी वर्ष आई है? x प्लस 5। पुत्र की आयु कितनी है? y प्लस 5 में कितने से मल्टीपल हो जाएगा? 3 सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। इसको चारों तरफ एक तरफ, x माइनस 3y इक्वल टू 10। इक्वेशन कितना हो जाएगा? फर्स्ट। कितना इक्वेशन प्राप्त हुआ? फर्स्ट। इतना समझ में आया? फिर क्या रहा? 5 वर्ष बाद कहा था, अब लिख रहा है 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले दोनों लोग की आयु निकाल लीजिए। तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु, अब ध्यान पहले कह रहा है तो लेस हो जाएगा। तो x माइनस 5 वर्ष। पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष। ध्यान देना, यहां बाद में कहा था, आफ्टर कहा था तो ऐड होगा। जब भी आफ्टर कहेगा तो ऐड होगा, बिफोर कहेगा तो पहले लेस होगा। अब 5 वर्ष पहले। फिर क्या कह रहा है? जैकब की आयु, जैकब की आयु इक्वल टू पुत्र की आयु की कितनी गुनी कह रहा है? पुत्र की आयु की 7 गुनी। जब पुत्र वाले में 7 से मल्टीपल करेंगे तभी तो उसके इक्वल होगा। ध्यान देना, तो जैकब की आयु कितना है? x माइनस 5 वर्ष है। पुत्र की आयु y माइनस 5 है। में कितने से मल्टीपल करेंगे? 7 से। तो इसको जब पुनः हम लोग सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 30। कितना हो जाएगा? माइनस 30। अब ध्यान दिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड प्राप्त हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर लेंगे? प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर? प्रतिस्थापित। इक्वेशन फर्स्ट यही है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 3y।
x का जो वैल्यू है इक्वेशन किसमें रखेंगे, सेकंड में रखने पर इक्वेशन सेकंड कितना है, a है, तो 10 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 30। एक मिनट ध्यान देना, ध्यान है, इसका मल्टीपल किए थे, यहां 7 था, यहां 7 था, क्योंकि 7 से मल्टीपल किए थे ना, तो देखिए 7 जा 7, 7 5 जा 35, ठीक, यहां 7 रहेगा इक्वल टू, तो हो गया ये कितना, x की वैल्यू रख दिए 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ठीक, तो माइनस 4y इक्वल टू, ये उधर जाएगा ऐड हो जाएगा, माइनस 20 आएगा, तो y की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, कितना आ गया, y का वैल्यू कितना निकल के आ गया 5। आप बताइए, एक मिनट, ये इधर जाएगा माइनस 30 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, तो y इक्वल टू 10 आएगा, y इक्वल टू कितना आएगा 10 बस हो जाएगा, यहां ध्यान देना, यहाँ प्लस चार्ज था, इधर जाएगा निगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो 30 10 40 हो जाएगा। तो y क्या माने थे, पुत्र की आयु कितनी वर्ष आ गई, 10 वर्ष हो गया। अब ध्यान देना, और क्या पूछा है, पूछा था वो, अब ये y का वैल्यू आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, y का जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, 30 10 40, x इक्वल टू कितना आ गया 40 बस। ध्यान देना, जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष हो जाएगा और पुत्र कितना वर्ष हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा, कितना वर्ष हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन में यही कहा था कि जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आय, तो यक्ष को जैकब की आय माने थे, तो जैकब का आय 40 वर्ष आ गया और उसके पुत्र का आय 10 वर्ष। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, कहा था कि जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आय, तो दोनों लोग की वर्तमान आय यक्ष और वाई, तो 5 वर्ष बाद कहा था ना, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आय निकाल लेंगे, उसके पुत्र की आय निकाल लेंगे, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आय जो पुत्र की आय की 3 गुनी है, जब पुत्र की आय 3 गुना करेंगे तो जैकब की आय के इक्वल हो जाएगा, यहां से इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हुआ। फिर 5 वर्ष पहले कह रहा था, तो 5 वर्ष पहले ज्ञात कर लिए, लेस हो जाएगा, तो 7 वर्ष गुनी थी, पुत्र गुना था, 7 से मल्टीपल हो गया, सॉल्व कर लिया गया, इक्वेशन सेकंड फर्स्ट सेकंड से x और y की वैल्यू निकाल ली गई, तो x 40 वर्ष y 10 वर्ष, तो 40 वर्ष जो है उसके पिता की आयु जो है जैकब की आयु है, उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। आज ये एक्सरसाइज इस वीडियो में कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 3.3। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डे आप लोग का एक्सरसाइज 3.4 पे चर्चा होगा। ठीक, आज इतना ही।